प्रेत एक्टिवेट कैसे होता है? जैसे कोई तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, तो आपके पास कैसे भेज देता है वो प्रेत? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि कैसे कनेक्ट कनेक्ट कर देता है। जो आपकी फैमिली में जो जा चुके हैं लोग, डीएनए जब तक नहीं मैच होगा, जब आपकी सोल और उनकी सोल कनेक्ट नहीं होगी, तब तक तंत्र भी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब सर मैं जितना हाँ, समझ पाया आपकी बात हाँ, से कि मेरा डीएनए हाँ। और मेरी फैमिली मेंबर जो जा चुके हैं जा उनका चुकी डीएनए हैं। प्लस वो जो क्रिया कर रहा है तांत्रिक हाँ, उसका कनेक्शन कनेक्शन जब तक नहीं होगा जब तक मेरे ऊपर कोई क्रिया नहीं नहीं होगी। हो सकती। जो आपके पितर, जी। फिर जिनको पितर कहते हैं, वो भूत हुँ, योनि में चले गए हैं। हम्म। एनर्जी मतलब उनकी कर्म अच्छे नहीं थे, वो चले गए हैं, ऐसे ही घूम रहे फिर रहे हैं। उनको कोई सी भी योनि मिल गई है, पिशाच की, प्रेत की, जो भी है। हम्म। तांत्रिक वहीं से उठाता है और आपके ऑरा मंडल पर चिपका देता है। यहीं से शुरुआत होती है खेल की। वो कुछ नए भूत बना के थोड़ी ना लेके आएगा। लेकिन सर वो आपका जब तक आपका डीएनए हम्म। मैच नहीं करेगा, तब तक वो कोई भी भूत प्रेत नहीं चढ़ा सकता आपके ऊपर, तांत्रिक। और वो जो घर के प्रेत होते हैं वो आस-पास के एनवायरनमेंट से भूत प्रेत लेकर के आते हैं और फिर वो अपने घर में एंट्री देते हैं। आपने सुना होगा ना कि किसी के अगर पितृ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो घर में कोई कुछ नहीं कर सकता। हम्म। आप सुनना कभी, ठीक है? या लेकिन फिर पितरों को शांत भी तो किया जाता है, उनकी पूजा पाठ की अभी मैं जाती है। बताती हूँ आपको, इस चीज़ पितरों को को भी शांत, क्लियर करूँगी। पितरों को शांत आपके द्वारा ही किया जा हाँ सकता जी। है, ठीक है। हाँ। आप ये नहीं कि पूजा पाठ कराओगे तो शांत होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितने अच्छे कर्म करोगे वो उतने हील होंगे। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है कि अगर आपको पितरों को शांत करना है तो जैसे हरिद्वार है, कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, वहां जाइए, पिंड दान कीजिए, आपके पितृ जो है शांत हो आप जाएंगे। हम तो सबसे यही एक सुनते आ मैं रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जब इंसान मरता है, हम्म। ठीक है, तो उसकी एनर्जी कहाँ जाती है? मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ हमने तो जाती ऊपर ही सुना है कि ऊपर है? से ऊपर देख के या बोलते तो हैं फिर वो कि घूमती रहती है चारों जब तरफ। तक इंसान की चिता नहीं जलती है, उसकी एनर्जी डिवाइड हो जाती है उसके शरीर में, बबल फॉर्म में, अच्छा। ठीक है। तो जलने के बाद उसकी एनर्जी रिवर्ट होती है। कहाँ रिवर्ट होती है? फैमिली मेंबर में, क्योंकि एनर्जी तो वहीं से आई है ना। भाई मेरा बच्चा है, मेरी एनर्जी क्या आएगी मेरे बच्चे में, हम्म। है ना, फिर घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाएगी वो, हम्म। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि किसी की आदत हो जाती है, आदत बन जाती है। जैसे आपकी फैमिली में जो अगर कोई गया है, चला गया, उसको कोई बीमारी होगी, तो आपकी फैमिली में भी किसी को वैसे सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रिवर्ट हुई हम्म। है ना। उसको फिर हील हम ही कर सकते हैं। वो हील होगी। हील कैसे होगी? आपके कर्म अच्छे होंगे। वैसे आपने दान कर दिया, कर्म में वो जुड़ गया, या बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, आपने योगा कर लिया या अच्छी मेडिसिन ली, तो आपकी बॉडी हील होगी, वैसे ही उसकी आत्मा भी हील होगी, प्यूरिफिकेशन होगा उसका। ऐसे होता है खेल, ये सारा खेल ये है। तो क्या किसी इंसान की कुंडली देखकर भी ये जाना जा सकता है कि इस इंसान के ऊपर भूत प्रेत है या आत्माओं का साया है? हाँ, जाना जा सकता है। पहले तो देखो, अगर मैं बाप हूँ और मेरा बच्चा है और ये है, तो हम दोनों की कुंडली से ही बच्चे की कुंडली का निर्माण होगा, जी। ठीक है। जी। वो कहीं अलग से नहीं आएगी। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि इनके माँ बाप कैसे होंगे। अगर माँ बाप में कोई दोष होगा तो ही बच्चे को दोष लगेगा भूत प्रेत का, नहीं तो नहीं लगेगा। और कुंडली से हम पता ऐसे भी कर सकते हैं, अगर राहु केतु एक साथ हैं कुंडली में कहीं पे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर राक्षस गण का इंसान है या मनुष्य गण का इंसान है, तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई अमावस्या के दिन पैदा हुआ है तो भी उसको संभावना ज़्यादा है, क्योंकि उनका ऑरा मंडल वीक रहता है और कुंडली डिसबैलेंस बचपन से ही रहती है उनकी। अच्छा। और जहाँ पे कुंडली डिसबैलेंस होगी, वहाँ पे प्रेत लगना ही लगना है। प्रेत का मतलब ये होता है कि एनर्जी उसको रिफ्लेक्ट करेगी करेगी, क्योंकि हमारे वायुमंडल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपने सुना ही होगा ना, जी। जी। वो घूमते रहते हैं। हम्म। अब वही आप उसको ही आप भूत समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही खेल है सब। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही हमारे आसपास वो भी घूम रहे हैं। हमारे नीचे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है, सर पे प्रोटॉन है। ये यहाँ से एनर्जी जब आती है तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नीचे से नेगेटिव एनर्जी आएगी, बीच में ये कैथोड है, ठीक है। इसी बेस पे श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाया था, इसी मेथड पे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कैथोड किरण जो होती है, जो रे होती है ना, उसी से सुदर्शन घूमता था। समझे आप? ये खेल है, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। से तंत्र हो गया, तंत्र तमाशा दिखाने के लिए होता था, ठीक है। मंत्र मन की शांति के लिए, मन की आत्मा को हील करने के लिए। एक जंतर होता था जीवन दान देने के लिए, जो जी। ताबीज़ बोलते हैं, जिसको यंत्र बोलते हैं। तो ये सब चीज़ थी, अभी भी है, लेकिन लोगों ने इसका अलग ही मिसयूज़ कर दिया है। तंत्र को बुरा कर्मों के लिए कर दिया, लोगों का बुरा करते हैं तंत्र से अब। लेकिन वो तमाशा करने की एक चीज़ थी।
जैसे जादूगर आजकल जादू दिखाते हैं, हाथ की सफाई, ये चीज़ थी।